The emergency destruct system is now activated. तो फ्रेंड्स आप किसी भी हेडर फाइल को अप या किसी हेडर फाइल को डाउन में लिख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कोड प्लेग्राउंड फॉर यू। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कोड प्लेग्राउंड फॉर यू में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक्टिविटी, लेआउट और MVC पैटर्न के बारे में। तो फ्रेंड्स यदि आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख लीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी फ्रेंड्स एक सिंपल स्क्रीन होती है। एक एप्लीकेशन में एक या एक से अधिक स्क्रीन हो सकते हैं। हर स्क्रीन पे कुछ कंट्रोल्स होते हैं और यूजर इनसे इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्ट के थ्रू इससे इनपुट प्रदान करता है यहाँ पे। और इनपुट प्रदान करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ जो भी इनपुट मिलता है, जो हमारा एक्टिविटी होता है, उसे हैंडलिंग का काम करता है। समराइज करने के लिए अपने सेटिंग के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको डिस्प्ले का यहाँ पे लेवल शो हो रहा है, यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का लेवल शो हो रहा है, यहाँ पे आपको आइकन शो हो रहे हैं। तो आप इन पे यदि क्लिक करेंगे तो फिर से आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी ओपन हो जाएगी, एक नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी स्क्रीन से आपकी ये सभी एक एक्टिविटी है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेकर के। तो चलिए इसके लिए हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक सिंपल सा स्क्रीन यहाँ पे शो हो रहा है। इस स्क्रीन पे आपको यहाँ पे कुछ कंट्रोल शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपका ये लेवल है, ये आपके 3 बटन हैं और तीनों बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये आपका ये दूसरा स्क्रीन था, ये आपका तीसरा स्क्रीन था और फिर ये आपका चौथा स्क्रीन। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से आपके सामने 4 स्क्रीन वाला एक एप्लीकेशन आपको दिख गया, जिसमें आपको 4 कंट्रोल्स दिख रहे हैं। आपको एक लेवल है और यहाँ पे 3 आपके बटन्स हैं। तो फ्रेंड्स हर एक्टिविटी की अपनी एक व्यू होती है जो कि एक लेआउट फाइल होती है। रिसोर्स फोल्डर के लेआउट फोल्डर में डिफाइन की जाती है। जैसा कि आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका रिसोर्स फोल्डर के अंदर लेआउट नाम का एक फोल्डर है। इस लेआउट फोल्डर के अंतर्गत आपकी जितनी भी लेआउट फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे शो कराई गई हैं। जो भी आपकी लेआउट फाइल्स हैं .xml फाइल्स होती है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि जो भी यहाँ पर लेआउट फाइल होती है उस फाइल के अंतर्गत क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो भी हमारी लेआउट फाइलें होती हैं, इन फाइल्स के अंतर्गत ये हमको डिफाइन करना होता है कि जो भी हम उसमें कंट्रोल को ले रहे हैं उस कंट्रोल की प्रॉपर्टीज क्या होगी। जैसा कि ये आपका कंट्रोल्स है बटन, तो इस बटन की प्रॉपर्टी क्या है। इस बटन की प्रॉपर्टी है कि इसका बैकग्राउंड रेड है, उसका टेक्स्ट व्हाइट कलर में है, उसका टेक्स्ट का साइज कितना है। वैसे आपका ये लेवल है, इसका लेवल का जो भी टेक्स्ट कलर है व्हाइट है। तो आपको यहाँ पे सब कुछ शो करना होता है। वो काम हम लेआउट फोल्डर के अंतर्गत आपका जो लेआउट फाइल होती है उस लेआउट फाइल में करते हैं। तो फ्रेंड्स जो आपके ये कंट्रोल होते हैं, इन कंट्रोल की जो भी अरेंजमेंट होती है उस अरेंजमेंट को भी हम लेआउट फाइल के अंतर्गत ही रखते हैं। फ्रेंड्स जो आपके ये लेआउट फाइल है और इसमें जो यूज होने वाले कंट्रोल्स हैं, इन कंट्रोल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये तो यूज ही है। और साथ ही साथ इनके जो अरेंजमेंट की जो आपकी डिक्लेरेशन होती है वो अरेंजमेंट वाली काम भी यहीं पे होती है कि 2 बटन एक पैरेलल लाइन में रखना है, 3 बटन को एक पैरेलल लाइन में रखना है, इन 3 बटन को एक लेवल के नीचे रखना है कि उसके ऊपर रखना है। ये सब जितना भी अरेंजमेंट का काम होता है ये भी इसी में ही डिफाइन किया था, इस लेआउट फाइल के अंतर्गत ही। तो फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन में बहुत सारे आपके लेआउट हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि हम इस एप्लीकेशन में 4 लेआउट को डिफाइन किए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं MVC क्या होता है, व्हाट इज MVC। तो M स्टैंड फॉर मॉडल, V स्टैंड फॉर व्यू एंड C स्टैंड फॉर कंट्रोलर। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कि मॉडल क्या होता है। फ्रेंड्स यदि हम उन ऑब्जेक्ट को यदि हम कैटेगराइज कर लेते हैं तो उन्हें समझने में हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। जो आपका मॉडल है ये ऑब्जेक्ट है, मॉडल ऑब्जेक्ट ये बिजनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यदि हमें बिजनेस लॉजिक को लिखना है तो इस मॉडल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत लिखते हैं हम। और यदि बात करें कि जैसे कि ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है तो उसमें जो आपका प्रोडक्ट है, जो उसमें ऑर्डर होता है और जो आपके कस्टमर्स हैं, ये सभी आपके मॉडल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएंगे। यदि बात करें फ्रेंड्स व्यूज की, तो जो आपके सामने ये शो हो रहा है स्क्रीन, इस स्क्रीन पर आपको जितने भी कंट्रोल्स दिख रहे हैं ये सभी को हम व्यू कहते हैं। यदि एक से अधिक हो तो इनको हम व्यूज के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि हमारा कंट्रोलर क्या होता है, व्हाट इज कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो होता है फ्रेंड्स आपका जो मॉडल है और व्यू है ये एक दूसरे में डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेट को स्टेब्लिश करने के लिए ये जो हमारा कंट्रोलर है काम आता है। जो एक्टिविटी फाइल होती है ये आपकी कंट्रोलर फाइल होती है। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा एप्लीकेशन रन होता है, जब सबसे पहले स्क्रीन ओपन होती है, तो स्क्रीन ओपन होने के ठीक पहले आपका ऑन क्रिएट मेथड कॉल किया जाता है। ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होने के बाद आपकी एप्लीकेशन में किस चीज़ को शो करना है, किस चीज़ को हाइड करना है, स्क्रीन साइज को कितना रखना है, लेवल की साइज को इतना रखना है, तो आपको सब यहाँ से स्टेब्लिश किया जाता है। और यहाँ से स्टेबल करने के बाद दैट मीन्स यहाँ से इंस्टेंशिएट किया जाता है। और देन उसके बाद से आपकी सेट कंटेंट व्यू, इसमें आपकी लेआउट के आईडी को पास कर दिया जाता है। कौन से लेआउट को पहले ओपन करना है, कौन से लेआउट को बाद में ओपन करना है, यह चीज़ एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, जैसे ही आपका सब कुछ इंस्टेंशिएट हो जाता है, ये आपके लेवल, आपके बटन्स वगैरह इंस्टेंशिएट हो जाते हैं, तो यहाँ से आपको सेट कंटेंट व्यू नाम के मेथड में आपको यहाँ पे लेआउट का आईडी पास करना होता है। जो हमारी सबसे पहले लेआउट का आईडी पास करेंगे वही हमारी लेआउट यहाँ से ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं r.layout.activity main, कि यहाँ से एक्टिविटी समझ पाता है कि किस लेआउट फाइल को ओपन करना है, वो यहाँ से इस लेआउट फाइल को ओपन कर देता है। ये था MVC। तो आप यहाँ समझ लिए
कि MVC पैटर्न पे एंड्रॉइड किस तरीके से कार्य करता है। ब्रीफ में समराइज कर देते हैं कि जो आपकी एक्टिविटी होती है ये आपके सिंपल स्क्रीन होते हैं और स्क्रीन पर आपके कुछ कंट्रोल्स रखे गए हैं, इसे हम एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। यदि बात करें लेआउट की, तो लेआउट आपकी एक्टिविटी को कंटेन करती है जो फाइल्स, उसको हम लेआउट के नाम से जानते हैं। उसमें आपके जितने भी कंट्रोल्स होते हैं उनके साइज को, उनके जितने भी अरेंजमेंट होता है उसको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। और जो आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर है MVC, तो आपको पता चल गया M स्टैंड फॉर मॉडल, दैट मीन्स कि आपको यह बिजनेस लॉजिक के लिए यूज किया जाता है, बिजनेस मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और बात करें व्यू की, तो आपको यहाँ पे व्यू शो हो रहा है। और बात करें कंट्रोलर की, तो मॉडल और व्यू के बीच के कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर का हेल्प लिया जाता है। जो आपका MVC है ये कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप यहाँ एक चित्र में देखिए, ये है आपका व्यू। तो यहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है, जो आपके यूजर जो होता है इनपुट प्रोवाइड करता है। सेंटर में है यह है आपका कंट्रोलर, ये यूजर से इनपुट को अपने पास कंटेन करता है और बिहाइंड द सीन मॉडल को ट्रांसफर कर देता है। और देन मॉडल जो होता है उसमें जो भी चेंजिंग करना होता है उस चेंजिंग करने के बाद वो फिर बिहाइंड द सीन आपको कंट्रोलर के पास दे देता है। और जो कंट्रोलर है उसको फिर व्यू को प्रोवाइड कर देता है, जो भी डेटा उसके पास आती है मॉडल से उस चीज को फिर अपने व्यू को दे देता है। और देन जो व्यू होता है वो अपडेटेड व्यू के रूप में उसे फिर से शो कर देता है। तो इस तरह से आपका काम करता है MVC। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। देन फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।